आज हमारी टीम द्वारा मांड ब्लॉक के ग्राम पंचायत पानी गांव के विकास का जायजा लिया गया। ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र द्वारा बताया गया कि पिछले 3 वर्षों में उनके द्वारा ग्राम पंचायत में काफी विकास कार्य कराए गए हैं। काफी इंटरलॉकिंग खरंजे नाली निर्माण व गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पशु अस्पताल के साथ साथ गांव में आरआरसी सेंटर का भी निर्माण कराया गया है। यदि हम गांव में साफ सफाई की बात करें तो गांव में मात्र 3 सफाई कर्मी है, जिससे कि पूरे ग्राम पंचायत की सफाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से गांव में जगह गंदगी का अंबार भी देखा जा सकता है। आइए सुनते हैं पानी गांव ग्राम पंचायत की कहानी ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र की जुबानी। प्रधान जी, सबसे पहले अपना परिचय दें, क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र प्रधान पानी गाँव। प्रधान जी, आपने अपने विगत 3 वर्षों में कार्यकाल में क्या क्या कार्य कराए हैं गाँव में? हमारी पंचायत में जो भी काम हुए हैं वो अधिकतर तो सचिव साहब को पता है, पर लेकिन हमने भी अपने सामने जो कराए हैं, नगला जामुन पड़ता है। सबसे शुरुआत में जब हम प्रधान हुए थे तो नगला जामुन था, और नगला जामुन पर खरंजा और नालियों का निर्माण हमने शुरुआत में वहाँ से शुरुआत की थी। तो वहाँ नगला फार्म जो है लगभग सारा पक्का करा दिया था। वो नगला थोड़ा दूर पड़ जाता है, वहाँ विकास नहीं हो पाया था अभी तक। वहाँ लगभग करीबन 400 मीटर 500 मीटर खरंजा वहाँ लगा करके हर गली में हर नाली की मतलब साफ़ सफाई वो सब क्लियर कराया था। उसके बाद जब 2 या 3 महीना 4 महीना प्रधानी के निकलने के बाद फिर हमने काम कराया था। तुम्हारे ये पड़ता है हमारे यहाँ मंदिर है एक पल्ले थोक में, असू थोक में। अगर हम संक्षेप में पूछें आपसे कि आपने टोटल कितनी सड़कों का निर्माण कराया होगा? कितनी सड़कें अब तक आपने बनवाई होंगी? करीबन सड़क तो हमने नगरा नगरी से लगा के, तो हमारे गांव में मजरा पड़ते 9-10 मजरा पड़ते हैं। 9-10 मजराओं में लगभग सभी में काम कराया है। अभी तो 2 साल बाकी हैं, तो उनमें भी कुछ काम रह रहे हैं। जैसे हमारे गांव में 2 खरंजा रह रहे हैं, एक उधर है बाबा केपरनाथ की तरफ, हुरी की तरफ, वो कराना है। एक बघेलों में खरंजा है, वो कराना है। कुछ भूतियाओं में कम काम हुए हैं। भूतिया गांव पड़ता है हमारा मजरा, बड़ा मजरा है, तो वहाँ भी काम कराएंगे, वहाँ भी काम होंगे सभी। वहाँ पे रह गए हैं 2 सड़कें हैं अभी, एक परिक्रमा मार्ग है, होली स्थल है। इसके अलावा अगर हम बात करें साफ सफाई की, तो गाँव में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है सब। एक पोखर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, उसकी भी 3 ट्रैक्टर लगा करके साफ़ सफाई कराई। कितने सफाई कर्मी होंगे आप? सफाई कर्मचारी 3 हैं केवल। गांव पंचायत बड़ी पड़ती है, सफाई कर्मचारी 3 कम पड़ जाते हैं। उसमें स्कूल भी हैं, पंचायती घर भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। सफाई कर्मी बेचारे क्या करें, 3 आदमी क्या करें। प्रधान जी, अभी हम गाँव में आए, हमने देखा कि साफ सफाई व्यवस्था उचित नहीं है इस समय। तो आपके घर के नज़दीक में ही तमाम गंदगी पड़ी हुई है। अभी बारिश पड़ के हटी है। अभी कीच खांच सब ये सभी नालियां भरी पड़ी हुई हैं। अब वो अभी कुछ अधिकारी लोग आए थे, तो उनके द्वारा सभी के द्वारा ये जांच करी जा रही है। वो सफाई कर्मचारियों से भी कह दिए सभी नालियों में से कीचड़ निकाल के बाहर फेंक देंगे। रिक्शा भी है हमारे यहाँ, ई रिक्शा भी है। गाँव में पीने के पानी की बात करें तो क्या पानी की क्या व्यवस्था है? देखो हमारे यहाँ लगभग पानी अच्छा है, खारा पानी नहीं है। सभी के यहाँ घर समरसेबल लगी हुई हैं। पानी बिगड़ता बहुत है हमारे यहाँ। 1 बाल्टी की ज़रूरत है, 1 लोटा की ज़रूरत है, वहाँ 100 लीटर पानी बिगड़ता है। इसीलिए कीच खांच ज़्यादा होती हैं। तब भी उनको देखते हुए हम तो अपने सफाई कर्मचारियों को तत्पर रखते हैं। और ये भी जागरूक, तो हमने यहाँ कई बार बैठक लगवाई हैं पानी जागरूक के लिए, सफाई कर्मचारी जागरूक के लिए। यहाँ लोगों तब भी बहुत सफाई है पहले से, और नालियों की साफ़ सफाई भी करी जा रही है। प्रधान जी, यदि हम गांव में शमशान भूमि की बात करें, शमशान के नाम पर कितनी भूमि होगी गांव में? शमशान भूमि के नाम पर कोई भूमि नहीं है। कोई नहीं है। हमने 2 साल से प्रयास भी किया है, और अपने खादर के पटवारी साहब, बांगर के पटवारी साहब से भी बात की है, तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ शमशान भूमि दर्ज कहीं नहीं है। और शमशान भूमि दर्ज नहीं है, तब भी हमने उनसे प्रयास किया, तो वो ज़मीन निकाल के देते हैं डूब क्षेत्र में।
डूब क्षेत्र में जो हमारे अधिकारी लोग हैं, सचिव लोग हैं, मना कर देते हैं, प्रधान जी पैसा लग जाएगा सरकार का और बाढ़ आने पर ये सभी दीवारें गिर जाएंगी, कुछ नहीं होगा। और इससे बढ़िया तो ये जमुना स्थल है, बढ़िया यहाँ दाग संस्कार होते हैं, यहाँ होने दो। और कोई समस्या आती है तो फिर देखते हैं कोई व्यवस्था। वैसे कोई उचित जगह है नहीं, शमशान भूमि दर्ज किसी भी भूमि में दर्ज नहीं है। यदि आपके क्षेत्र में हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो क्या व्यवस्था है? शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ 9 मजराओं में करीबन 8 स्कूल हैं। सभी में अध्यापक टीचर्स लोग समय से आते हैं, हम जाते हैं वहाँ पे, उनकी देखभाल करते हैं, उनसे पूछते हैं। हेडमास्टर लोग हैं, प्रिंसिपल लोग हैं, सभी से बातें होती हैं हमारी, तो वो लोग बताते हैं कि अच्छी व्यवस्था है, बच्चों की भी अच्छी व्यवस्था है और शिक्षा पर अच्छा सुधार है। हमारे सफाई कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं, समय समय से महिला जो लगी हुई हैं वो उनको झाड़ा बारी साफ सफाई वहाँ करती हैं स्कूलों की। एक स्कूल वहाँ पोखर के पास पड़ता है, उसकी भी साफ सफाई हमने कराई है। उसमें पोखर का पानी अंदर चला गया था, उस पोखर में 3 ट्रैक्टर लगा के उसका पानी निकलवाया है। और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य उपकेंद्र भी हमारे यहाँ है, पशुओं का भी स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे। मैंने अभी भी उसका निर्माण कराया है, पशुओं के स्वास्थ्य केंद्र का। और जो आदमियों का केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ नेम से डॉक्टर लोग आते हैं, आप वहाँ जाके देख लो। अब भी डॉक्टर वहाँ रहते, 24 घंटा रहते हैं। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।